विधानसभा चुनाव के चलते निर्वाचन आयोग द्वारा सभी प्रत्याशियों के लिए 300 कॉलम का फॉर्म जारी कर गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें अपने परिवार के सदस्यों के साथ ही प्रत्याशी की खुद की जानकारी, आपराधिक रिकॉर्ड, चुनावी खर्च के साथ ही 300 कॉलम वाले फॉर्म में अन्य जानकारियां भी मांगी गई है, जिसका लेखा जोखा विवरण निर्वाचन आयोग को देना होगा। आगामी विधानसभा चुनाव के चलते निर्वाचन अधिकारी द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें प्रत्येक प्रत्याशी को अपना लेखा जोखा देना होगा। वहीं 300 कॉलम वाले फॉर्म में परिवार का विवरण, परिवार में कितने सदस्य, संपत्ति का विवरण, यदि स्वयं के नाम पर वाहन है तो कितने हैं, इसकी जानकारी देनी होगी। साथ ही यदि प्रत्याशी के ऊपर कोई प्रकरण दर्ज है या परिवार में किसी के ऊपर प्रकरण दर्ज है तो उसकी भी जानकारी देनी होगी। साथ ही कुल संपत्ति अपने और परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर है, उसकी जानकारी के साथ ही चुनावी खर्च, जिसमें होर्डिंग, बैनर, प्रचार प्रसार हेतु कितने वाहन लगाए गए एवं खाने के खर्चे से लेकर अन्य खर्चों की जानकारी भी हफ्ते में एक बार जिला निर्वाचन अधिकारी को देना आवश्यक है। वहीं 300 कॉलम वाले फॉर्म में यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि पाई जाती है तो प्रत्याशी का फॉर्म निरस्त किया जाएगा। आइए जानते हैं क्या कहना है निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन को लेकर सीनियर एडवोकेट प्रदीप होलकर का। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले उम्मीदवार को अपने परिवार की पूरी पृष्ठभूमि का उल्लेख करना पड़ेगा। उम्मीदवार पे कौन कौन आश्रित है, उम्मीदवार के माता पिता पे वो आश्रित है या माता पिता उस पर आश्रित है, वो उसके बच्चे हैं उनकी पूरी जानकारी देना पड़ेगी। इसके अंदर उसको उसकी संपत्ति का उल्लेख देना पड़ेगा, एफडीओ का उल्लेख देना पड़ेगा, सोने चांदी कितना है, उसके पास कितना है, उसके बच्चों के पास कितना है, उसके पत्नी के पास कितना है। इसमें इस प्रकार के 300 कॉलम है। कुल मिला के फार्म के अंदर एक भी कॉलम खाली नहीं छोड़ना है, सभी कॉलमों की पूर्ति करना है। फार्म के लिए आवश्यक रूप से उसको एक जानकारी और देना है। अगर उसके खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज है या उसके परिवार में किसी के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज है तो उसका उल्लेख देना आवश्यक है। इसके अलावा उसको नोटिस लगेंगे, नगर निगम, IDA, MPEV का कोई बकाया तो बाकी नहीं है, वो बैंकों का कोई बकाया तो बाकी नहीं है, इसे वो कहीं फॉल्ट तो नहीं हुआ है उम्मीदवारी में, तो उसके वो सब चीज़ों का उल्लेख देना पड़ेगा। NOC लाना पड़ेगी उसको खुद को। इसके अलावा मोटर गाड़ी, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर जितनी भी है उसके परिवार में, उसके नाम से, उसके परिवार के नाम से जितनी भी है उन सबका उल्लेख देना पड़ेगा। वो टाइम पे समय समय पर निर्वाचन आयोग को हर हफ्ते में उसने जितना खर्चा किया उसका उल्लेख देना पड़ेगा। अगर निर्वाचन आयोग जो खर्चा मांगता है उसमें हर चीज़ का कीमत लिखी हुई है, चाय की, समोसे की, कचौड़ी की, हर कीमत उसके जवाब जो खर्च की जाती है, तो कार्यकर्ताओं पर जो खर्च की जाती है वो उसके द्वारा जो बैनर पोस्टर ये वो लगाए जाते हैं उसका ब्यौरा उसको टाइम पर निर्वाचन आयोग को देना पड़ेगा। और नाम वापसी लेने को लेकर किस प्रकार की नाम वापसी के लिए अगर वो है तो अभी तारीख इसे तो घोषित हो गई है, लेकिन वो 1-2 दिन आगे पीछे हो सकती है।